जी, तो अब ज़रा हम जीआईटी के डिसऑर्डर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हार्मोन्स जब कुछ एब्सेंट होते हैं या अपना काम सही से नहीं कर पाते, वो कैसे होते हैं। सबसे पहले है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि एक यूक्यू भी है। इसमें होता कुछ यूँ है कि लैक्टेज इंजाइम डेफिशिएंट होता है। लैक्टोज जब लैक्टेज नहीं होगा तो जो लैक्टोज जो है ये टूटेगा नहीं ग्लूकोज में प्लस ग्लैक्टोज में। जब ये टूटेगा नहीं इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लैक्टोज की, तो एबनॉर्मलिटी काज होगी। ठीक है जी। इसमें ये होता है कि ये जीआईटी के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पे जाके बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको 2 और 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ देते हैं। ठीक है। और ये जो तोड़ते हैं वो इतने डैमेजिंग होते हैं कि वो डायरिया काज करते हैं। ठीक है जी। और वो ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये भी याद रखें। ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस से मुराद ये है कि वो पानी को अब्जॉर्व करते हैं और जो हमारा फीसिस होता है उसको डायलेट कर देते हैं। डायलेशन की वजह से हमें डायरिया हो जाता है। अब बैक्टीरिया इसमें मेन जो है वो रोल अदा करते हैं। इसके सिम्टम्स में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली आपको डायरिया होगा। डायरिया के साथ आपका गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, और ब्लोटिंग के साथ साथ मिस डाइजेशन भी होगी, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर ट्रीटमेंट भी की बात की जाए तो लैक्टोज फ्री मिल्क देना चाहिए, लैक्टोज पिल्स देनी चाहिए, और जो हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कम लेने चाहिए। अब सिस्टीयूरिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट यूक्यू है। इसमें ये होता है कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी के आपको ये तो पता होगा ये प्रोक्सिमल होता है और ये डिस्टल लिम्ब होते हैं, और देन ये लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है जी। ये लूप ऑफ हेनले, जो हमारी प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें से एक अमाइनो एसिड का ग्रुप होता है जिसे हम निमोनिक के तौर पे कहते हैं कॉइल, जिसमें हमारे पास सिस्टीन, ऑर्निथीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन है। इन सब अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्व नहीं किया जा सकता। जब रीअब्जॉर्व नहीं होता, इन रिज़ल्ट ये हमारी फिसिस में लॉस हो जाते हैं। सिस्टीयूरिया, यूरिया मीन लॉस इन यूराइन। ठीक है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। अच्छा, जब प्रोक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल में ये वापस नहीं आ पाएंगी इंटेस्टाइन में, तो क्या करेंगे, ये एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट हो गए ये वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी। इस तरह किडनी स्टोन बन जाती हैं। उसके बाद है जी स्टेटोरिया। स्टेटोरिया इस कंडीशन में होती है कि जहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड लिपिड्स और प्रोटीन है वो फीसिस में निकलना शुरू हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी डाइजेशन सही से नहीं हो पा रही होती, और वो एंजाइम नहीं होते जो इनकी डाइजेशन कर रहे होते हैं। बेसिकली वो एंजाइम हमारे गॉल ब्लैडर से आते हैं। अब गॉल ब्लैडर और जो पेंक्रियाज है वो एंजाइम नहीं आएंगे। वो मोस्ट का जो उसका ज़्यादा मेजर काज यही है कि वो उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसके थ्रू वो आते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो जाए। अच्छा जी। उसके बाद जो है पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो सकती है। उसके बाद डिफेक्टिव ऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है। ठीक है। इन डिसऑर्डर की वजह से ये होगा। देखें ना, अब ये हमारा बॉयल आ रहा है और यहाँ से ये पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ निकल रहा है। जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी यानी पेंक्राइटिस हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है किसी गॉल स्टोन की वजह से, तो यहाँ से ये फ़्लो नहीं हो पाएगा। जब फ़्लो नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या नाम है वो लिपिड अनडाइजेस्टेड रह जाएंगी और वो फीचर्स के थ्रू एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी।